ओके स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनॉमियल का। जैसे कि हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, ये है हमारा लेक्चर 2। लास्ट टाइम हमने करा था कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। बहुत कुछ क्या, मतलब एक्सप्लेन किया था मैंने कि कैसे काम करते हैं, होते क्या है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। क्लियर है? अब जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग पूरी लिखी जाए तो ऐसे। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, डिग्री जीरो होती है और जीरो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बेसिक बेसिक सब कुछ खत्म हो गया जो भी हमें पढ़ना था इसके अंदर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, ये सब चीज, लीनियर पॉलिनॉमियल ये क्या होती है, बाइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनॉमियल, ये सब होता क्या है, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें आगे जाके अपने क्वेश्चन सब शुरू करने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज आज से हम शुरू करेंगे अपनी। ठीक है, आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो। मैं यहाँ पर कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ना कि वैसे तो मैं आरएस को फॉलो करूंगा यहाँ पर, बट मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिखने का, मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं डालने का, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग तरीके बुक से करते हैं। हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहले कुछ और चीजें भी मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो क्या हो सकती हैं पॉलिनॉमियल के बारे में। जीरोज, जीरोज क्या होते हैं? जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? अगर मैंने कोई पीएक्स ले रखी है और मैं उसका जीरोज फाइंड करने की बात कर रहा हूँ, उसका जीरो कोई फाइंड करने की बात कर रहा हूँ, तो वो होगा क्या? जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 3x+7 करके कुछ ले लिया। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होगा, तो जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब ये है एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं पुट करूँ किसमें, पीएक्स में पुट करता हूँ। पीएक्स में कहाँ पुट करूंगा? यहाँ पुट करूंगा। आप क्या होगा, यहाँ पुट करके क्या फायदा? मान लेते हैं ये वाली इक्वेशन है, तो मैं इस एक्स की वैल्यू को, इस वैल्यू को कहाँ पुट करूंगा? यहाँ पुट करूंगा। और अगर मैं इसका आंसर जीरो ला पाता हूं तो मतलब एक्स को पॉलिनॉमियल में पुट करने के बाद पॉलिनॉमियल जीरो हो जाता है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो एक्स की वैल्यू ये वाली है, कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पर मान लेते कुछ देर के लिए ए बोल देता हूँ, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या बोला जाएगा? जीरो ऑफ दी पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द एक्स, जिसको हम पुट करेंगे पीएक्स में किसी भी पॉलिनॉमियल जिसका वो जीरो है, मतलब मन बनने वाला है, जिसमें पुट कर रहा हूँ, और वो पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए, मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है पर्टिकुलर ये जीरो हो जाए, तो इस एक्स की वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख देता हूँ, -7/3 रख देता हूँ। चलो ठीक, थोड़ी सी एग्जाम छोटा सा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 और माइनस का 4 लेता हूँ, अगर मैं पुट कर रहा हूँ x इज टू 2, देखना, अगर मैं पी एक्स की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 × 2 ले लिया, माइनस का 4, चेक करना, क्या आंसर जीरो नहीं आया? इसका क्या मतलब है? अगर मैं जैसे ही x की जगह 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ किसके अंदर, पी एक्स के अंदर, तो उसका आंसर जीरो आ गया। अगर उसका आंसर जीरो आ गया तो इसका मतलब इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ दी पॉलिनॉमियल। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। अब कुछ पिछले साल हमने एक दो चीज और पढ़ी होगी, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनॉमियल है, 3x² + 7x और +1, कुछ भी हो सकता है। क्या पता, ये मैं तो बस ऐसे एग्जांपल से लिख दिया, हो सकता है इसके जीरो तुम्हें ना बन पाए तुमसे, बट मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस का मतलब ये मत समझना जीरो जीरो नहीं होता। जीरोस का मतलब होता है वो वैल्यू जिसको पुट करा जाए और पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए, ना कि वो वैल्यू जीरो। जैसे यहाँ तो 2 आ रही थी ना,
अगर यहाँ 2 आ रही थी तो x की वैल्यू 0 थोड़ी है पॉलिनॉमियल, मतलब x की वैल्यू 0 0 थोड़ी माना जाएगा, x की वैल्यू 0 0 नहीं माना जाएगा, x 2 है तब जाके 0 द पॉलिनॉमियल, मतलब सिर्फ ये नाम का 0 है, काम का 0 नहीं है, ये नहीं है, याद रखना। बट ये भी ट्रू नहीं है कि 0 नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। 0 मतलब डिजिट 0, नंबर 0, वो 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल हो सकता है बट हर बार नहीं होगा। तो बच्चे गलती करते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल को 0 बोल देते हैं, बट ये गलत है। 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल सिर्फ वो होता है कि जिसको मैं पुट करूं पॉलिनॉमियल में और वो 0 हो जाए। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना चाह रहा हूँ किसी भी पॉलिनॉमियल में, तो वो होगा क्या, ऑफ पॉलिनॉमियल, तो होगा क्या, वो होगा क्या, नंबर ऑफ, सॉरी नंबर बोल रहा हूँ, डिग्री, डिग्री ऑफ पी एक्स। पी एक्स की जो भी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे। अगर मैं यहाँ बोलूँ यहाँ पे कितने जीरोज होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए 2। क्यों 2 होने चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर मैं और एग्जांपल लूं, अगर मैं यहाँ क्यूबिक की बात करूं, मैं यहाँ बाइक्वाड्रेटिक की बात करूं या क्वार्टिक की बात करूं, क्वार्टिक यही होती है, तो इसके जीरो कितने होने चाहिए, इसके होंगे 3, इसके होंगे 4। ऐसी पॉलिनोमियल, ऐसा पी एक्स बार बार ले रहा हूँ, चलो एफ एक्स ले लेते हैं। तो ये एफ एक्स जिसकी डिग्री जो है वो 6 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 6 होंगे, याद रखना। समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन तुम्हारी बुक में बिल्कुल लिखी हुई है, आराम से देखो, चाहो तो उसे रटो बैठो कुछ भी करो, बट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी हमें एक पॉलिनोमियल दी जाएगी, जैसे पी एक्स यहाँ लिख रखी है, इतनी सारी मैंने लिखी है यहाँ पे, ये लिख रखी है, ये मैंने कोई पी एक्स मानी, कोई पॉलिनोमियल मानी, और मैं अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ और रखने के बाद, एक्स की वैल्यू रखने के बाद ये जो पी एक्स है ये 0 आ जाता है, मतलब इसका रिजल्ट 0 आ जाता है, तो उस एक्स की वैल्यू को, उस एक्स की वैल्यू को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आई होप तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम ना यहाँ एक, जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। अदरवाइज वीडियो को तुम पॉज करके स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना, उसके बाद आराम से इसके नोट्स बना लेना, जो भी तुमने बनाने हैं अपनी बुक और इसकी हेल्प लेकर हम आगे चलते हैं। ओके। देखो, अब हमारे पास एक चीज आती है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बड़े काम के हैं और इससे ही पूरे चैप्टर डिपेंड है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनका डेरिवेशन मैं कराना चाहूँ करा सकता हूँ, बट बेटर नहीं रहेगा। चलो फिर भी मैं कराने की कोशिश करता हूँ कि तुम अच्छे से समझ में आ जाए, बट फोकस लेके पढ़ना। ठीक है, कोई इतना खास ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है कि डेरिवेशन पेपर पेपर में नहीं पूछा जाता। ठीक है, बट फिर भी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर हम एक जनरल, और हाँ, पॉलिनोमियल भी कौन सी है यहाँ से, क्वाड्रेटिक, याद रखना। क्यूबिक हमारे सिलेबस से कट चुकी है, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे। तो अगर मैं एक जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ता हूँ, जैसे कि पी एक्स नाम दे दिया, तो मैं उसे क्या लिखता हूँ, जनरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, ये ए बी सी क्या है, ए बी सी वो वेरिएबल वैल्यूज है, मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कुछ भी हो सकते। ठीक है, और उन कुछ भी होने की वजह से यहाँ पर
सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी पॉसिबल है वो सब ये ड्राइव कर सकता है, मतलब ये एक्सप्रेस कर सकता है उसको। ठीक है, जैसे कि ए की जगह कुछ भी रख दो, बी की जगह कुछ भी रख दो, सी की जगह कुछ रख दो, एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ऐसे कुछ भी पुट करते चले जाओगे, ऐसे तुम कुछ भी पुट करते चले जाओगे तो अलग अलग पॉलिनोमियल हमारी आती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉफिशिएंट की बात करूँ, पहले बात तो तुम्हें कॉफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। कॉफिशिएंट मतलब होता है वेरिएबल के आगे जो चीज है इसे कॉफिशिएंट बोलेंगे और इसे कांस्टेंट बोलेंगे। बात समझ में आई? तो मतलब इन कॉफिशिएंट और जीरोस, अब मैंने अभी तुम्हें बताया था जीरोस क्या होते हैं हमारे, एक्स की वो वैल्यू जिनको पुट किया जाए पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, ये तो थे। तो एक काम करते हैं कुछ देर के लिए, दोनों के बारे में समझ में, कॉफिशिएंट क्या होते हैं, जीरो क्या होते हैं, जीरो भी एक्सप्लेन किया, कॉफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे जो भी लिखा। अब एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पी एक्स। किसी पी एक्स के अल्फा बीटा जीरोस है, किसी पी एक्स कौन, जो मैंने नाम दिया ये, और ये जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। समझ में आई बात? तो मैं, अगर मैं इन दोनों को जीरोस बोल पा रहा हूं, तो पिछले साल तुमने एक चीज और पढ़ी थी कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा को आर दी फैक्टर्स बोला जा सकता है। अब ये फैक्टर्स क्या बीमारी है भाई? देखो, जीरोस तो मैंने बताया पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए। फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर कोई पी एक्स को, जैसे कि यहाँ पर जो पी एक्स है, अगर मैं इससे डिवाइड करने बैठूं ना, तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आ जाएगा। यहाँ कुछ भी आ सकता है, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आ जाएगा। बात समझ में आई? मतलब अगर पी एक्स को किसी उसके किसी भी फैक्टर से, पी एक्स छोड़ो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये फैक्टर थ्योरम होती थी पिछले साल, उसी से रिलेटेड है। अगर ये जीरोज हैं तो इनको फैक्टर बोला जाएगा। लिखे कैसे जाते हैं, ऐसा समझ लो कि एक्स इजिकल टू अल्फा लिखा था और एक्स इजिकल टू बीटा लिखा था। तो क्या करना है, इसे उठा के इधर की तरफ ले चलो, इसे उठा के इधर की तरफ ले चलो, तो देखो क्या आया, ऐसा कुछ बना। एक काम करो, जीरो को हटा दो, कंफ्यूजन से बच जाओगे, ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा इस तरीके से इसका फैक्टर मानते हैं। फैक्टर मतलब एक और पॉलिनोमियल मैंने बना दी जो कि उस मेन वाली पी एक्स को डिवाइड कर पाएगी और आंसर लेके आएगी जीरो। सही है, आंसर मतलब रिमाइंडर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। होप तो सबको समझ में आ रहा होगा। देखो जी, अगर ये इसके फैक्टर हैं तो जरूरी थोड़ी है सिर्फ यही फैक्टर होंगे। हो सकता है, क्या पता इनमें कुछ कॉमन आ रहा हो, ए बी सी के अंदर हो, बाहर निकल गया हो सकता है नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू, अगर ये दोनों ऐसे अल्फा बीटा के रिलेटेड है, हो सकता है यहाँ पर बाहर को टू आ गया हो और हमारी कोई पॉलिनोमियल बन गई हो, जैसे मान लो इसका नाम एफ एक्स रख देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ना कभी कभी ऐसा होता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है कोई भी पॉलिनोमियल में से। एक एग्जांपल के तौर पे अ, काफी हद तक अलग चले जाएंगे। एक काम करते हैं, ज्यादा मन ज्यादा ज्यादा सोचते विचार ना करते हुए बाद में बताऊंगा ये सब चीजें। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये हमारे जीरोस हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा, फैक्टर बोला जाएगा। तो एक काम करो, क्या हम पी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, जब भी हम पी एक्स को मतलब फैक्टर्स को लिखा जाएगा तो आगे हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। इस कांस्टेंट को क्यों यूज करना पड़ता है? ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है यहाँ से कुछ कॉमन आकर बाहर लग जाता है। ठीक है, तो उस कांस्टेंट को रखने का क्या मतलब होता है कि मेरी जो पी एक्स है वो चेंज ना हो। अगर मान लो अ, इसके लिए फिर तो मुझे एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा क्यों ऐसे में यहाँ पे के आ रहा है। बस अभी के लिए समझ लो कि के यहाँ पर होता है, कॉमन निकालना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा मत समझो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ, करना भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। के को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। याद करो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, चलो इस फॉर्मूला भी छोड़ो, सिंपल सॉल्व करो। यहाँ हो क्या हो जाएगा,
पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का बीटा एक्स आ गया, माइनस का अल्फा एक्स आ गया और प्लस का अल्फा बीटा आ गया। के टाइम्स एक्स का स्क्वायर माइनस का, माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाएगा बीटा अल्फा और बाहर निकाल लिया मैंने एक एक्स। या फिर अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो माइनस एक्स मैंने पूरा निकाल लिया, बीटा बचा एक्स बचा और ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और बाहर पीछे की तरफ लगा लिया मैंने एक्स और अल्फा बीटा इस तरीके से लिख लिया, पी एच ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये भी एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है पी एक्स जो होता है हमारा ये है, तो क्या लिखेंगे इसे, यही तो था मेरा पी एक्स, तो पुट करो। ये तो मैंने माने थे अल्फा बीटा, ओह सॉरी यहाँ मैं अल्फा लिखना था, ऐसे लिख दिया। समझे? अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, हम्म, अगर मैं कंपेयर करूं ऑन कंपैरिजन, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो ये आगे वाला है एक्स स्क्वायर के जो भी आगे है, यहाँ के एक्स स्क्वायर के आगे बराबर वाले के बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे वाले के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आगे कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है जो इसके साथ जुड़ के कुछ और बना दे, है नहीं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ए है एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है वो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के आगे नंबर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई, है ना भाई? देख लो ध्यान से, बी के आगे, एक्स के आगे जो भी है वो बी था यहाँ, यहाँ पर एक्स के आगे जो भी है वो कितना है? ये रहा पूरा। तो बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, आया ना? अगला, अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितना होना चाहिए, अल्फा बीटा होना चाहिए। ओ सॉरी, एक गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ मैंने के नहीं लिखा, तो यहाँ पर जो लास्ट में जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक्स एक्स दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ कहीं दिख रहा है एक्स एक्स नहीं दिख रहा, तो ये लास्ट वाली टर्म लास्ट वाली के सम के साथ इक्वेट हो जाएगी। बात समझ में आई? इस तरीके से क्लियर है? अब इसे हम इसे उठाते हैं कुछ देर के लिए, देखो ध्यान से, देखो जी, अब ये जो था बी, बी यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, कोई दिक्कत हो नहीं? ठीक है, देखो ध्यान से, इसे यहीं छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले जाओ, पहले इस नेगेटिव को इधर ले जाते हैं, तो माइनस बी लिख दिया, के अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, तो माइनस का बी अपॉन के इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा निकल के आता है। ठीक है, अभी इसको ही नहीं बनाएंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, अभी मुझे बताना कि के को क्या मैं ए लिख सकता हूँ, तो क्या यहाँ ए ना लिख दो, कहाँ से आया, के इजिकल टू किसके बराबर है, ए के बराबर है, के इजिकल टू क्या है, ए है मेरे को, हाँ या ना? अभी मुझे बताओ क्या इसको, क्या मैं इसको इसको सम ऑफ जीरोस नहीं कह सकता? अब क्या होगा, सम ऑफ जीरोस कैसे कह दिया, अल्फा बीटा तो जीरोस थे, देखो जी, तो इसे सम ऑफ जीरोस नहीं कह सकता। ठीक है जी, सही बात है। इस बी, ये बी था क्या, ये बी था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है नहीं? है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो था, और ये ए क्या था, यहाँ देखो, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये पहला रिलेशन आ जाता है, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है। क्या है फर्स्ट रिलेशन की सम ऑफ जीरोस जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का क्या मतलब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट को देखो, यहाँ लिख लेते हैं पहला। सही है, देखो इसे मैंने यूज कर लिया, इसे भी एक बार करके देख लें। के इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फा बीटा लिख रखा है। मैंने क्या कहा था, इसे यहीं छोड़ दो, इसको उठा कर ले जाओ, तो सी बाय अल्फा नहीं सॉरी, सी बाय के इक्वल टू अल्फा बीटा आ गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी बाय के, है ना। और ये है क्या, सी बाय ए, मतलब के को क्या लिख सकते हैं, क्या ए नहीं लिख सकते, के इज इक्वल टू क्या है, ए है। के इज इक्वल टू क्या है, ए है। तो क्या मैंने के को ए में रिप्लेस नहीं कर दिया, कर दिया भाई। तो अगर मैं यहाँ ये लिख दूं प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, ये क्या प्रोडक्ट नहीं है, अल्फा बीटा दोनों मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा दोनों मल्टीप्लाई है, तो सी बाय ए लिख दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन आ जाता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिख दो अल्फा बीटा सी बाय ए, या तो ये लिख दो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये पूरा पूरा रिलेशन हो चुका है। ठीक है, ये पूरा पूरा रिलेशन हो चुका है, मतलब पूरा पूरा नामकरण सब कुछ बढ़िया तरीके से लिख रखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ जीरो करके लिख रखा है, मतलब यहाँ पर मैंने सिंबल्स में यूज करके लिख रखा है। यहाँ मैंने पूरा का पूरा ऐसा बताया कौन क्या है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन। ये तो पूरा डेरिवेशन है, ये है क्या, डेराइव, मतलब ये डेरिवेशन है, इसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, ये बस ही मान लो रोला जमाने के लिए है तुम्हारी क्लास में कि तुम्हें यहाँ आ गया, तो रोला समझते ना, रोला। ठीक है, मतलब गदर मचाने के लिए कि तुम्हें ये बेहतरीन चीज आ रही है कि जो दूसरों को ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ठीक है, काम की चीज ये वाली है जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे कि सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आई। अब इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चों। और हाँ, बीच में जैसे भी करते वक्त या कराते वक्त तुम्हें कोई बीच में डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सब वीडियोस हमारे यूट्यूब पर चलेंगी, और जो भी बच्चे प्रॉब्लम है, जिन बच्चे रिमोट एरियाज में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, वहाँ पर उनको एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रही है, जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम ये लेक्चर रेगुलर डालते रहेंगे और वो उनको देख कर आगे सीखते रहेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उनका मैं सोल्यूशन बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में करा दिया करूँगा। ओके, चलो चलें फिर आगे। कोई डाउट, एनी डाउट? नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेरी क्लास के बच्चों ने भी मंजूरी दे दी, चलते हैं आगे। चलो भाई, तो ये रिलेशन हो गया। अब मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो सम ऑफ जीरोस, या थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देते हैं ताकि, या इधर की तरफ लिख लेते हैं क्योंकि ये एरिया में यूज नहीं कर रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या लिख रखा है, माइनस बी बाय ए होता है। ये याद रखना, बी का मतलब क्या होता है,
अगर ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखी गई है तो बी मतलब एक्स के सामने जो भी होता है, ए मतलब एक्स स्क्वायर के सामने मतलब उसका कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरो पहला रिलेशन ये होता है, दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, ए बाय ए। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रेम आउट हो गई है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा नीचे की तरफ लिख देंगे बाद में। ठीक है भाई, चलो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे किस टाइप से आएंगे, मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा और तुम अपनी बुक में मैच कर सकते हो अपने हिसाब से, जो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करा करूंगा जो तुम बुक रेफरेंस यूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोस, मतलब मुझे जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के, जो भी हमें गिवन होगी। फिर उसमें उसके साथ साथ वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन। अब रिलेशन कौन से रिलेशन की बात हो रही है, यही तो पढ़े हमने, इन्हीं दो रिलेशन की बात हो रही होगी, इन्हीं दोनों रिलेशन को हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी फ्रेम के बाहर चला गया। ठीक है, देखो हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं पहला, इसी टाइप से सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म होने हैं, मतलब जिसमें हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगी और उसके बाद हमें उसमें वेरिफिकेशन करना है, उससे जीरो जीरो कोफिशिएंट को बताना है। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 5x² माइनस का 4 माइनस का 8x, अगर हमें ये पॉलिनोमियल मिल जाती है, अब मैं इसका एक नामकरण भी कर देता हूँ, लेट कर लेते हैं कि पी एक्स इसका नाम है और इस पॉलिनोमियल को मैंने नामकरण कर दिया। अब तुमने पहली क्लास में मतलब 9th क्लास में एक चीज जरूर सीखी होगी कि पॉलिनोमियल को इज्जत से लिखना पड़ता है। इज्जत का मतलब क्या होता है कि हमें पावर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, पहले पावर, हायर पावर, फिर इसके बाद छोटी, इसके बाद छोटी, इस तरीके से हमें इसको लिखना होगा। तो ये तो इज्जत के साथ नहीं लिखा हुआ, तो सही से लिखो इसको, 5x² माइनस का 8x और माइनस का 4। ठीक है भाई, चलो जी। तो अगर मुझे ये पॉलिनोमियल मिल चुकी है तो इसके जीरो कैसे फाइंड करें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नाम की बीमारी सीखी होगी पिछले साल तुमने, ठीक है, ठीक है, अभी 8th में भी सीखी थी, 9th में भी सीखी थी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग 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 मिडिल टर्म कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा साइड में लिख के मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करवाता हूँ तुमसे। ये कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। हमें हमारे पास ना कुछ वो होने चाहिए, मतलब जिनके ऊपर हमें नजर रख, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होना। और मैं तो ये कहता हूँ मल्टीप्लाई करो मत, बस साथ में लिखो विथ साइन। क्या बोला मैंने, विथ साइन साथ में लिख दो, इसके पास जो भी साइन था वो लिख दिया, इसके साथ जो भी साइन था वो लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पर छोड़ो, क्लियर है। अब मुझे करना क्या है, इन सबके फैक्टर्स बनाने हैं। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 2 होंगे, प्राइम फैक्टर जितने बन सके, जैसे एलसीएम में बनाते थे ना वैसे ही। और यहाँ 5 आ गया। अब मेरे पास ये सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं। अब इन फैक्टर की मदद से मुझे बनाना क्या है, मुझे यहाँ बनाना है 8। याद रखना बीच वाले को विदाउट साइन उठाना है, तो यहाँ उठाना है 8। मतलब मुझे यहाँ पर सम ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, दोनों में से कुछ एक चीज करनी होगी और मुझे 8 बना देना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि प्लस करना है या माइनस करना है, अब ये पता चलेगा इन दोनों के प्रोडक्ट का जो साइन आया, इन दोनों का प्रोडक्ट कौन, मतलब 4 और 5, 4 और -5 जो मल्टीप्लाई होंगे उसका आंसर क्या आया, नेगेटिव आया होगा ना। तो यहाँ अगर नेगेटिव आया तो मतलब उन दोनों में मुझे नेगेटिव की जरूरत होगी, तो इस प्लस को हटा दो, फिर इस प्लस को हटा दो। मतलब मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ चाहिए नेगेटिव। पहले मेरे पास प्लस नेगेटिव था, फिर मुझे चेक करा कि यहाँ पर कितना आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आएगा। और अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब मुझे इन दोनों में नेगेटिव की जरूरत होगी, तब मेरा आंसर मुझे 8 चाहिए। ठीक है, बहुत से टीचर ये करवाते हैं कि यहाँ पर साइन ले लेते हैं, यहाँ भी साइन लेते हैं, यहाँ भी साइन लेते हैं, ताकि बच्चों को याद करने में कम वो मुश्किल हो।
बट उससे दिक्कत क्या होती है कि एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है, मुझे यहाँ का भी साइन बना के रखना पड़ता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है कभी कभी। ठीक है, हर बार तो नहीं होता। और बहुत से बच्चे अगर वैसे करते हैं कि यहाँ पे साइन यूज करके करते हैं और फिर भी आंसर सही आता है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई नहीं कि मेरे ही तरीका तुम लोगों को फॉलो करना। अगर तुम्हें पुराने मेथड अपने अच्छे से आते हैं, अच्छे में कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। बट याद रखना सही होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान। अब मुझे यहाँ पर ये जो नंबर बना है, मतलब इनकी मदद से मुझे 8 बनाना है, और बीच में नेगेटिव है, तो मतलब दोनों नंबर होंगे, दो नंबर होंगे, उनमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी तो यहाँ पर ये बना। अभी नेगेटिव उसी वजह से आया। चलो वो मैं केस ही खत्म कर देता हूँ। यहाँ नेगेटिव था तो मैंने नेगेटिव यूज कर लिया। मुझे दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका नेगेटिव करके क्या आ जाए, 8 आ जाए, बताना। और वो दो नंबर इनकी मदद से बनेंगे। ये वो नंबर है जिनकी मदद से बनेंगे। ये बने कहाँ से थे? जो यहाँ दोनों नंबर आए थे ना मल्टीप्लाई करके, उनके फैक्टर्स बना दिए थे। 5 के प्राइम फैक्टर तो बस 5 ही होगा, 4 के दो हो सकते हैं। तो खुद सोचो, क्या 10 - 2 नहीं हो सकता? इसी तरीके से चल रहा है। बन गए हमारे फैक्टर। यहाँ पर वही लिख दो, 10 - 2 लिख दिया। इस नेगेटिव को नहीं छेड़ा, ऐसी का ऐसी आया हुआ। 8 को छेड़ा है बस मैंने, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे 5x² माइनस का 10x और प्लस का 2x आ जाएगा। अब मैंने करा क्या, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। कर दिया। अब स्टार्टिंग के दो नंबर में से कॉमन जो निकाल सकते हो निकाल दो। निकाल दिया। 5 भी आ सकता है और x भी आ सकता है। x माइनस का 2 आ गया। सही है। अब ये जो नंबर बचा है हमारा पीछे, इसे उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर दो। कर दिया? ये बताओ, कर दिया नहीं कर दिया? कर दिया। अब मुझे ये, अब तुम ये देखो कि इस में से विद साइन, मतलब इस पूरे में से मेरे पास बचा क्या? एक्स ही तो बचा बस। देखो यहाँ से भी तो कुछ कॉमन आया होगा ना। यहाँ से बचा एक्स बस। देखो 2x में से बचा एक्स, तो क्या क्या गायब हो गया? 2 निकल चुका है यहाँ से। 2 गायब हो गया ना। कहाँ होगा वो? बाहर होगा। और अगर कुछ ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव, तो मतलब साइन में तो कोई चेंज आया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर पॉजिटिव ही। साइन चेंज तो हुआ नहीं ना। जब साइन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई साइन लगना नहीं चाहिए, और ऐसा तो छोड़ते नहीं हम, लगाना तो पड़ेगा। और जहाँ साइन मतलब कुछ अलग नहीं लगाते, वहां पर हम पॉजिटिव लिख देते हैं। देखो इस तरीके से। अब ऐसा मत करना या साइन ना लगाना। अगर साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जरूर लगाना साइन। सही है। अब इस पूरे और इस पूरे में से कॉमन निकालो। ठीक है, निकालो। क्या कॉमन आएगा? x - 2 कॉमन आया, 5x - 2 बना। देखो इसे थोड़ा सही साफ 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 सा ले लेता हूँ। देखो ये, इसमें से हिस्सा गया, इसमें से ये हिस्सा गायब हो गया। इसे मान लो गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, तो बचा गया यहाँ पे ये बच रहा होगा, प्लस बच रहा होगा, 2 बच रहा होगा। और सॉरी यहाँ पे 2 आएगा प्लस। यहाँ ये बच रहा होगा, प्लस बच रहा होगा, 2 बच रहा होगा, इस तरह से लिख दो। तो हमारा px आ चुका है। px अभी मेरा फैक्टर्स में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है? कुछ देर पहले अगर याद करो, अभी मैं जब रिलेशन बता रहा था तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा था। ऐसे कुछ बता रहा था, देखो ऐसे कुछ आया नहीं है। अब तुम ये कहोगे मेरे से कि भैया आगे मैंने के भी तो बताया था, या फिर सर आपने मुझे के भी तो बताया था। ये के कहाँ चला गया? ये के कहाँ चला गया? इस के की जगह इस टाइम पर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आंसर हो चुका है 1। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा कॉमन आ सकता, ना यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता, जो बाहर कांस्टेंट मिल जाता हमें। तो जब कांस्टेंट बाहर कुछ बचा ही नहीं है या आ ही नहीं सकता, तो उसको उस के की जगह 1 मान लिया जाएगा, और ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो देखो। अब देखो, अब इसे करना क्या, हमें तो जीरो से निकालने थे। तो फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स के लिए मुझे करना क्या होगा, इस पूरे पी एक्स को जीरो मानना पड़ेगा। तुम याद करो, अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जहाँ पी एक्स जीरो हो जाए। यही तो है नहीं?
यही तो कहा था कि जहां पॉइनोमियल जीरो हो जाए तो पॉइनोमियल हो गई मेरी जीरो। अगर पॉइनोमियल मेरी जीरो हो गई तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। देखो ध्यान से, अगर हम कभी भी जीरो निकालना चाहेंगे तो पॉइनोमियल को सीधे सीधे जीरो रख देना। रख दिया। अब मेरी पॉइनोमियल क्या है, ये रही। रख दिया बच्चों। ठीक है। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, क्या मुझे बता सकते हो किसी दो ऐसे नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब कोई ऐसे नंबर दो जिनको मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाए, बट ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी नहीं जीरो हो सकता, बता सकते हो कोई भी? ऐसा कभी हो सकता है कि कोई भी दो नंबर जो जीरो नहीं है, उनमें से कोई भी जीरो नहीं है, उन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो आ जाए? नहीं हो सकता। जीरो तो चाहिए, कोई ना कोई सा एक तो चाहिए जीरो, या तो ये चाहिए, या कुछ भी चलेगा, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं, है नहीं? तो अब मुझे बताओ इस सिचुएशन में भी ऐसी कुछ है, या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है एक टाइम पे, है नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ? अगर ऐसा कुछ है तो इसको जीरो मानना पड़ेगा। इसको जीरो मानोगे तो एक्स की वैल्यू ये आएगी, या फिर इसको पूरे को जीरो मानना पड़ेगा। अगर तुम इसको जीरो मानोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा। तो इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी सभी। ठीक है। तो हमारे पास दो जीरोज आ चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, लेट एक चीज और कर लेता हूँ। लेट दी जीरोज, या फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले तो मुझे एक बार एक चीज लिखनी पड़ेगी। जीरोज ऑफ पी एक्स, जो जीरोज ऑफ पी एक्स है वो क्या हो चुके होंगे? आर, एक तो टू हो चुका है, और दूसरा क्या हो चुका है? -2/5 हो चुका है। ये तो जीरो होंगे, तो मेरा पहले वाले का आंसर आ गया, फाइंड द जीरोज, निकल गए, है ना? अब मुझे क्या चाहिए होंगे? अब मुझे वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन की तो मैं अल्फा बीटा मानता हूँ। क्या मेरे पास अल्फा बीटा है? मानने पड़ेंगे। चलो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -2/5। हाँ या ना? ले लिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब वेरिफिकेशन यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं, उससे पहले हम एक काम करते हैं। हेडिंग डाल दी मैंने। ठीक है। अब पहला रिलेशन क्या कहता है? पहली बात तो हम पहले एक काम करते हैं, जो हमारी पॉइनोमियल थी उससे एबीसी लिख लेते हैं। पॉइनोमियल मेरी ये थी, याद रखना, ये नहीं थी। कभी इसको ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ऐसा गलत है, ये गलत है, याद रखना। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद करो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था तब मैंने एबीसी लिखे थे। तो हमारे पास जो पीएक्स थी वो क्या है? पीएक्स थी मेरे पास 5x² माइनस का 8x माइनस का 4। ठीक है। तो अब ये बताओ ए क्या होगा? ए तो मेरा 5 हो गया, बी मेरा क्या हो गया? -का 8 आ गया, और सी मेरा क्या हो गया? -का 4 हो गया। कोई समस्या हो तो बताओ। लिख दिया हमने सारे। चलो देखो, अब ये वेरीफाई करके ना हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जीरो सही है या गलत है। ठीक है। पहला रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन क्या कहता है कि सम ऑफ जीरो किसके बराबर आना चाहिए? -b/a के बराबर आना चाहिए। अब मैंने लिख चुका हूँ ना, मुझे कॉफिशिएंट ऑफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एबीसी लिख चुका हूँ। ठीक है। तो सम ऑफ जीरो किसके बराबर है? इसके बराबर आना चाहिए। ये हमारा पहला वेरिफिकेशन है। एक काम करते हैं, या फिर यहाँ पर हेडिंग, चलो छोड़ो, ये पहली इक्वेशन जिसको वेरीफाई करना है, एलएचएस कर लिया। वेरीफाई दैट, मुझे इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। एलएचएस उठा लिया, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। जीरो ही तो है। सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा ही तो है। अल्फा कितना है? 2। बीटा कितना है? -2/5। सॉल्व करने बैठोगे तो 2 -2/5 आया। सॉल्व करने बैठोगे 5 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 10। 10 -2 मतलब 8/5 आता है। हम्म। अब इसी के साथ आरएचएस में भी सॉल्व करते हैं इधर की तरफ।
RHS क्या कहता है भाई, -b/a बोलता है नहीं, -b/a। b कितना है मेरा भाई, b मेरा माइनस का 8, और a कितना है मेरा 5, प्लस 8/5। क्या ये सेम नहीं आ रहा, सेम तो आ रहा है। इसका मतलब जो मेरे जीरोस थे वो तो ठीक है ना, आ गए। देखो भाई LHS और RHS बराबर नहीं हो गए, मैंने थोड़ी इनको सेम माना था, मैं तो बस ही कहा था वेरीफाई कर दो। अब देखो LHS मैंने अल्फा बीटा पुट करे तो भी 8/5 आ रहा है, और b/a करा तो भी मेरा 8/5 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, मेरा जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर नहीं हुआ। अब ये LHS का और RHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा जो वेरिफिकेशन जो हमारा रिलेशन था पहला, सम ऑफ जीरोस, इसके बराबर हो गया -b/a। गलत है सही है, बिल्कुल सही है। आ गया मेरा रिलेशन पहला वाला। दूसरा रिलेशन क्या कहता है, दूसरा कहता है कि प्रोडक्ट जीरोस किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा, है ना। सेम यहाँ भी हमने क्या करा, LHS लिख लिया। LHS क्या कहता है भाई, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट किसका करो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करो। अल्फा कितना है जी, अल्फा है मेरा 2, और बीटा कितना है जी, बीटा है मेरा -2/5। सॉल्व करने बैठोगे माइनस का 4/5 आ गया, है ना। इसी तरीके से हम इसका RHS भी सॉल्व करते हैं। तो RHS कितना आएगा, c/a, यही तो है। c कितना है, -4, और a कितना है 5। क्या मेरा LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा, आ रहा है भाई। क्या मेरा LHS RHS बराबर नहीं आ गया, देखो ध्यान से, ये तो सेम आ गए। अगर ये सेम आ गए तो भैया ये जो ये वाली जो इक्वेशन थी सेम बराबर नहीं हुई, तो भाई मतलब ये ठीक हो गया ना ये तो अब मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ, देयर फोर कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो सकता है हमारा, c/a हो सकता है। क्या ये बात सही होगी, सही होगी, कम से कम इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि मैंने इसे वेरीफाई कर दिया। इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल सही है। तो अगर कभी तुम्हें ऐसा मिले कि फाइंड द जीरोस और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करो, रिलेशन फाइंड करो कि ये रिलेशन वैलिड भी है या नहीं है, कभी हमने ऐसी मजाक में तो लिख दिए दोनों के दोनों, क्या हमने मजाक में तो लिख दिए, तो उसको हम इस तरीके से वेरीफाई और फाइंड कर सकते हैं जीरोस को। बात समझ में आई नहीं आई। अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं तुम्हारे RS के अंदर, लॉट ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, दबा के करो, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन रिलेशन वाला, पर ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, ठीक है। 3 नंबर तक का आ जाता है क्वेश्चन ये कभी कभी, और आ गया तो ये मान लो फ्री के नंबर है बोर्ड में। अगर 10th क्लास में बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया तो फ्री के नंबर है, क्योंकि देखो इसका आंसर भी चेक हो रहा है साथ साथ। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती ना, हमारा आंसर में गड़बड़ हो जाती, LHS से बराबर नहीं आते, और नहीं आते तो मैं चेक भी कर लेता। तो सिंपल सी बात है, ये तो 100% रिजल्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें तो पूरे ही आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे, कट सकते हैं नंबर, नहीं कर सकता, बट फॉर्मेट का ध्यान रखना, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, टीचर क्या गलती करवाते हैं बच्चों से, क्या करवाते हैं कि यहाँ जो LHS है और RHS है, जैसे मैंने रिलेशन लिखा है, तो ये रिलेशन को ना इक्वेट पहले से ही मान लेते हैं, है नहीं। मतलब कि इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, और इधर की तरफ -b/a, इसकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे साथ साथ, और इधर भी सॉल्व करते चले जाएंगे साथ साथ। जैसे कि यहाँ पर कितना आ रहा था, -8 माइनस ये वाला समथिंग करके 5, और इधर भी सॉल्व करते करते -8 प्लस 8/5 प्लस 8/5 आ जाता, ऐसे आ जाता। अब कहते हैं बिल्कुल सही है, बट मेरे हिसाब से गलत है। क्यों भाई गलत है, तुमने पहले ही कैसे मान लिया रिलेशन बराबर है, रिलेशन बराबर थोड़ी है। रिलेशन तो तुमने प्रूव करने के लिए बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है। अब वेरीफाई करने के लिए बोला है तो LHS अलग से निकालो, RHS अलग से निकालो, फिर सॉल्व करो, ठीक है जी। तो इस तरीके से बिल्कुल मत करना।
एलएचएस अलग से सॉल्व करना, आरएचएस अलग से सॉल्व करना, फिर सॉल्व करना, फिर एलएचएस आर से बराबर दिखाना, फिर बताना कि रिलेशन हमारा इक्वल। ये फॉर्मेट होता है करने का किसी भी प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन को, या प्रूविंग करना किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो सकती है। और अगर कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन बन सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत गंदी गंदी भी है, ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आती है, तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मेरे को सेंड कर सकते हो, मैं उसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी उसमें मैं शेयर कर दूंगा और करा दूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की स्टडी बिल्कुल भी ना रुक पाए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलती रहे। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं के लिए ओवर करते हैं, यहीं से ओवर करते हैं। इसके ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन तो मैं करके लेके आने हैं, ये तुम लोगों का होमवर्क होगा प्रैक्टिस के लिए। कम से कम 8 क्वेश्चन करो, 8 से 10 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए तो ये यहीं पे शुरू, यहीं पे खत्म हो जाएगा। आज शुरू हुआ आज ही खत्म, तो मैं दुनिया मतलब पूरे साल में कभी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन इसके कर लेना। आर एस एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई आरडी कर रहा है तो आरडी में से भी कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, फॉर्मेट एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो मेरे 100% नंबर पक्के, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो। ऑलराइट, चलो भाई, आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।